नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनाव दंगल में। आज हम बात करेंगे वार्ड 10 में और यहां जानेंगे कि आखिर वार्ड 10 में कितना विकास हुआ है और कौन कौन प्रत्याशी यहां से खड़ा है। उन प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस चुनावी दंगल में उनके क्या मुद्दे हैं। उसी को लेकर आपको बता दें कि वार्ड 10 में 4 बार विजेता रहे और 4 साल से नगर पालिका में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे शौकीन सभापति पति शौकीन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर चुनावी दंगल में किन मुद्दों के साथ में चुनाव में आ रहे हैं। शौकीन जी, मेरा जिला के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइए, चुनाव नजदीक आ चुका है, सभी तैयारियां कर रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में किन मुद्दों के साथ में आप चुनावी दंगल में मैदान आए, किन मुद्दे रहेंगे, आपके क्या मुद्दे हैं और क्या क्या आपने विकास किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब नगर पालिका के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए हमें आवश्यकता हुई है किसी पेपर वालों की या किसी भी चैनल वालों की, तो सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात मुद्दों की और काम की, विकास की, देखिए काम और विकास तो होते, ये तो विकास एक ऐसा मुद्दा, विकास अगर सड़क का विकास है तो ये होते रहते हैं, टूटते रहते हैं रोड। और सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पातालेश्वर मंदिर से लेकर ये बहादुर खां वाली मस्जिद तक एक रोड है। ये काफ़ी प्रयास होने के बाद भी बार बार कोशिश की हमने इसे, लेकिन चेयरमैन ने नहीं पढ़ने दिया इसको। उसके बाद में ये सब रोक रखे रहे थे। उन्होंने कहा 2 भागों में डलवाइए, पहले आप यहाँ से ही ना पहले इस तक डलवाइए, उसके बाद में आगे को डलेगा। सबसे पहले इसमें ह्यूम पाइपलाइन का वो था जो पहले पीछे पड़ी है, उसका ये था। लेकिन चेयरमैन की और हमारी नाराज़ी थी, वो एक उसको लेके हुई थी, एक नाले को लेके हुई थी। वाल्मीकि बस्ती से एक नाला आ रहा, उसके पीछे हमने उनसे शिकायत की, 8-10 बार उनसे शिकायत की। उसके बाद में एक दिन वो अचानक चिर्रा गए, पता नहीं क्या मूड में थे। उस दिन से ऐसे हमने खटकी उनमें और हम उनके दरवाजे पर नहीं चले। जब उनमें हमें हो गई तो हमारा कर्तव्य था, लोगों ने हमें वोट दिया तो काम कराने का हमारा कर्तव्य था। उसके बाद हम इकबाल महमूद से, सापा विधायक इकबाल महमूद साहब के पास गए। हमने उनसे अपना प्रस्ताव रखा कि आप बताइए कि ऐसे ऐसे मसला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, नपवाइए। हमने कम से कम 10 से 12 सड़कें पहले नपवाई। उसके बाद में हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिला, एकदम काम शुरू हो गया, काम भी लग गया। उसके बाद में दोबारा फिर उन्होंने लोगों की डिमांड थी कि खंबे नहीं, हमारे वार्ड में कोई खंबे थे ही नहीं 15-20 साल से। हमने पहले भी कोशिश की थी, तो लोगों ने ये कहा, बिजली वालों ने, कि पहले निधि आती थी, अब इस चीज़ की निधि नहीं आती है, तो हमारे पास ये नहीं है, आप सांसद या विधायक निधि से लगवा सकते हो। हमने फिर विधायक जी से बात की तो विधायक जी ने कहा ठीक है, उन्होंने फिर नपवाए। अब हमारे यहाँ 79 खंबे उन्होंने और लाइन दी। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर की होती कमी, एक हमारे 250 का ट्रांसफार्मर वो भी किया उन्होंने। अभी ऐसा कुल मिला के ये हुआ कि विधायक निधि से हमारे यहाँ शहर विधायक इकबाल महमूद साहब ने हमारे वार्ड में विधायक निधि का पैसा लगाने में कोई भी हिचक नहीं की, भरपूर पैसा लगाया, हमारे भरपूर काम किए। लेकिन तो ये माना जाए जो नगर पालिका के काम थे वो सदर विधायक ने विधायक निधि से कराया, तो यहाँ नगर पालिका ने क्यों काम नहीं कराया? नगर पालिका ने वो हमसे नाराजगी मानी। वो डिक्टेटर था, चेयरमैन पति जो था डिक्टेटर था, शकील कुरैशी, और वो किसी चीज पर आता था। हम भी उससे मुजोरी की, हमने भी मुजोरी की बात आई है। तो हमने ये भी देखा है कि 4 साल आप नगर पालिका में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े हैं। 4 साल भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए होगा। भ्रष्टाचार इसने तो फैलाया, शकील ने तो फैलाया। जब इसने शुरुआत की तो सबसे पहले हमने जब उसमें शिकायत दर्ज की थी तो इसने 2,54,00,000 रुपया गबन रखा 4 महीने। जब हमने इससे शिकायत शुरू की तो ये जो तक घबरा गया, इनने यो सर अकाउंटेंट से बात की, उन्होंने वो पैसे का हेर फेर करके अगले बोर्ड में रखा 2,54,14,289 रुपया। जब इसने वो गबन कर लिया, उसके बाद में हमने शिकायतें शुरू की तो इसने मान लिया कि हाँ वो गलती हुई है, उसमें चढ़ाने से गलती हुई। इसने और इसके एहलकारों ने मान लिया कि वो गलती हुई, लेकिन गलती कैसे हुई? गलती 1 दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है, 5 महीने की गलती हो सकती है। तो 5 महीना पैसा का रखा है 2.5 करोड़ रुपए इन्होंने, तो जिसमें आप लगातार 20 दिन धरने प्रदर्शन पे भी जिसके कारण अब धरना प्रदर्शन हुआ था वही रही कार्रवाई। बाबू पे भी आरोप लगाया था आपने। उसमें बाबू ने तो गड़बड़ की थी। दरअसल ये था, इनका कोल्ड स्टोर बन गया था और उसमें इन्हें पैसे की जरूरत थी, वो व्यवस्था कराता था बाबू। उसके खिलाफ तो दिन भर उन्होंने आवाज भी उठाई कर उसकी कि भाई
गलती करता है, ये बाबू जो धांधली कर रहा है और ये गड़बड़ करता है इनमें, तो इन्होंने बदतमीजी करके गाली बकी सारे मेंबरों की। मैं तो था नहीं, अगर मैं होता तो मैं इन्हें जवाब देता भी। तो और मेंबरों को इन्होंने गाली बकी और तकलीफ दे बात थी कि इस बाबू का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसे इतनी छूट मिली इस बाबू को चेयरमैन पति की कि भरपूर साथ मिला उसे। उसने जितनी भी बेईमानी हो सकी उसमें 40%, 45%, या आपको अलग से चेक बनना है तो 5% उससे अलग से, जो तत्काल इमरजेंसी है आपको 10% चेयरमैन मांग रहा है। इस तरीके से उसने जितनी करनी थी करी, लेकिन कराने का काम किनका था? इनका था। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी कमीशन जो थी अगर पालिका के अंदर रही है तो कम से कम जाती रही है। नुसरत इलाही के दौर में भी, तरन्नुम वकील के दौर में भी, कौसर साहब के दौर में भी। लेकिन ये ऐसा जाहिल चेयरमैन आया कि इसे यही नहीं पता कि किस लेवल पे चलना है, सिवाय कमीशन के अलावा दूसरा काम नहीं किया। और जिसने बात की उसे बुरा कहा, उसके काम रोके। सबसे पहले सफाई वाले उठाए, उसका काम रोके, विकास नहीं होने दिया, उसके बाद में कोई काम नहीं होगा, इस तरह से डिक्टेटरी की है। थोड़ा सारा मामला ये होता है कि जैसे सरकारें आती जाती रहती हैं, खैर भाजपा की सरकार है, सही है, अपने जैसे हिसाब से चले, हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते। लेकिन अगर जैसी ये बात करता है, अब ये इसने भाजपा को भी बहुत बुरा कहा है और भाजपा से काम भी लिया है। और रही बात उसकी, जितने ये बाबू हैं और ये भ्रष्टाचार चला है, अब इसने सारे सीवर, पूरे शहर में सीवर दबाई गई, जिसका ये प्रचार भी कर रहे हैं कि हमने सिविल लाइन हमने ये आप ये बताइए कि एक प्रचार के बाद भी अब वो ब्लॉक होने लगी वो वाली भी। वही दूसरी बात तेजराम आर्य जी के यहाँ है और हातिम सराय है, आपकी हल्लू सराय है और सिल्वेंजा हॉस्पिटल वाली है। आप मुझे ये बताइए 25 से 30 करोड़ रुपया इन सीवर पाइपलाइन में लगा है, उसका मुझे एक भी जल दे दीजिए कि हाँ ये पानी यहाँ से निकल। आप सिल्वेंजा हॉस्पिटल जाइए, आप तेजराम आर्य जी की कोठी पे जाइए, वहां से लेके जब आप चलेंगे रिक्शा स्टैंड तक, अब ये ऐसे समझ लीजिए सामने की दीवार से इस दीवार तक हमने एक सीवर लाइन डाल दी, बराबर में इसके नाले चल रहा है। ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ की सड़क और 3 करोड़ का सीवर। ये फिर इससे क्या फायदा हुआ? नाले ऑलरेडी पहले चल रहा है, तो ये बेअर्थ पैसा क्यों लगाया 6 करोड़ रुपया? उसके बाद आप देख लीजिए उसमें सिल्वेंजा हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए। और सबसे बड़ी चोरी इनकी देखिए, ये कहते हैं कि हमारी सीवर कामयाब है। दूसरी बात, अगर इनकी सीवर कामयाब है तो इन्होंने एक 4,14,000 रुपए का टेंडर करा है, उसकी सफाई कर रहे हैं आगे से। जब तुम्हारी सीवर कामयाब है तो उसे नया टेंडर करके क्यों कर रहा हो? जब हमने अब शिकायतें की हैं तो उसमें कमेटी गठित हो गई। अब वो कमिश्नर साहब के आदेश पे वो कमेटी गठित हो रही है, वो कमेटी फैसला करेगी क्या होना क्या नहीं होना उसके अंदर। जहाँ से पहले तो वहाँ जो पानी भरा हुआ था, तो वो खैर इकबाल महमूद जो आपके सदर विधायक, उन्होंने भी इस चीज का ऑप्शन उठाया। अब इधर आकर हमने देखा वहाँ सफाई हो चुकी है। अब उनके पास ऑप्शन है कि हाँ ये पानी भरा हुआ था, फिर जैसा भी सिविल लाइन में गंदगी थी, अब अगर जांच होती है तो क्या साबित होगा उसमें? किस लेवल तो देंगे उसका, लेवल तो देंगे, जांच अगर होती है तो मुझे उसका लेवल दिखा दें। इस वाली सिविल लाइन का क्या नाम है, मुझे एंड दिखा दे कहाँ जा रही है। आपने 6 करोड़ रुपया लगाया है, इसका पानी वहाँ नालों में पहले भी चल रहा था ऑलरेडी, अब भी चल रहा है वही पानी। अब कहाँ निकाला मुझे ये तो बताए कि हमने रिक्शा स्टैंड से शुरू की है, तेजराम आर्य जी की कोठी पे निकला है, कौन से नाले से टच करा उसमें पानी दिखा दे मुझे। मैं अपनी शिकायतें 5 साल की वापस ले लूंगा और उनके आगे माफी मांगूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं निकला तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, सिवाय जेल भेजने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बचेंगे नहीं वो जेल जाने से, वो अधिकारी कोई भी सही, चाहे शकील कुरैशी हो या कोई भी हो, उसे बचेगा नहीं। हमने देखा धरने प्रदर्शन पे एक तरफ तो आप बाबू पर आरोप लगा रहे हैं, अब चुनाव नजदीक आ रहा तो मेंबर शकील पर लगा रहे हैं। नहीं उसमें शकील या बाबू एक ही है, एक ही चीज, एक ही मुद्दा है और एक ही बाबू है, एक नहीं गलती सिक्के के 2 पहलू वाली बात है। दोनों पहलू एक ही सिक्के के हैं। दरअसल पहले जो शुरुआत हुई थी, हमने पहले भी आपको बताया कि जो भी काम हुआ है इसी के द्वारा हुआ, शकील कुरैशी के। शकील कुरैशी ने डिक्टेटरी की है 5 साल के कार्यकाल में, शायद 3.5 साल 4 साल उन्हें मिले हैं। इस 4 साल में एक भी सभासद अगर ये साबित कर दे कि उन्होंने अपने पर्सनल फोन से मुझसे बात की है, अरे मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं करता, इतना दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री भी नहीं करता। अपने पीए से फोन कराता भाई, अपने पीए को फोन देता, बोले वो चेयरमैन साहब बुला रहा है, ये तो कंडीशन रही है। लेकिन लोगों का अब सभासद क्या करे, मजबूर होता है। अगर
जरा सारी कमी रहे। अब हालत देख रहे हैं आप, हमारे वार्ड में भी देख रहे हैं, लोगों में आपस में बहस बहुत चल रही है और हर जगह चलती है। ना काम कराए तो उसका पीछा ले जाएंगे, काम कराने की कोशिश करे तो चेयरमैन का गुलाम हो गया, वो हो गया, हर तरह का करते। पब्लिक की भी अपनी अपनी अलग राय है। हमने हर यहाँ जगह लोगों से सबकी बात अलग-अलग की और उन्होंने यही बताया कि कुछ लोगों से बात की तो वो चेयरमैन पर काफी आरोप लगा रहे हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग आपके समर्थन में 4 साल से जनता का आपको समर्थन मिल रहा है, 4 बार आप यहाँ से विजेता रहे हैं, तो ऐसे में जनता का कितना प्यार मिल रहा है और अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तरह से देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता का तो प्यार हमें बहुत टाइम से मिल रहा है। जनता तो हमसे बहुत प्यार करती है और वो ये भी नहीं कहती कि विकास कहाँ है, कभी विकास को भी नहीं पूछा। हालांकि उस दौर में जब समाजवादी का दौर था, मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद थे, उन्होंने कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी हमारे कार्यकाल में कि गली रह गई हो। दोबारा के दौर में भी उन्होंने ही किया और तिवारा में जब ये हमारा मौका मिला, फिर बहन थी हमारी पहले, इसका ये है कि हमारे परिवार पे रही है ज्यादातर। लेकिन और आदमी को ये कहता हो कि सड़क नहीं बनी, विकास नहीं हुआ, तो सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, ये हम भी मानना है। लेकिन इस कार्यकाल में जो है चेयरमैन ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है और मैं कहता हूँ कि मेरे वार्ड से ज्यादा तकलीफ सराय तरीन की और जनताओं को भी है। ये तो चलो एक मजबूरी है कि मेरे यहाँ का वार्ड शुरू में हुआ तो शुरू यहीं खत्म हो गया और जंगल से आए तब यहीं खत्म हो गया, लेकिन जो सराय तरीन की और जनता है उसे ज्यादा तकलीफ है। ये इस रोड से सबसे बड़ा रोड है और सबसे ज्यादा चलने वाला रास्ता, और इसमें अपने जो उद्योगपति है या चेयरमैन है, चेयरमैन की कम से कम 4-4, 5-5 चक्कर एक एक गाड़ी लगा देती, 20 चक्कर लगाती। आज शर्मिंदा है वो, लोगों से माफी मांग रहा है, लेकिन अब क्या होता, जो गलतियां हो गई वो हो गई। हमने देखा कि प्रदर्शन में या और सभासदों से हमने बात की, उनका कहना है कि अगर कोई भी कमी अगर नगर पालिका के काम की निकाल दें, चेयरमैन की काम की निकाल दें, तो वो काम रुकवा देते हैं। कितनी सच्चाई है इस बातों में? ये बात कौन कह रहा आपसे? वहाँ के आपके सभासद जितने भी हैं जिनसे हमने बात की या धरने पर शामिल है, वो ये कहते हैं कि अगर हम कोई कमी चेयरमैन की निकाल दें तो वो हमारा काम रुकवा देते हैं। या बाबू की तो सही है, अगर सच्चाई बिल्कुल सच्चाई है। अगर किसी ने ये कह दिया वोट के अंदर, कोई ये बोल गया तो उसकी सफाई व्यवस्था रोक दी जाएगी, उसके कामों को नहीं सुना जाएगा। ये तो होता, ये इसी नियम में हुआ। कभी कोसा रहे पहले न हुई मुखालफत, हमने भी की और लोगों ने भी की, लेकिन कभी सफाई व्यवस्था नहीं बिगड़ी, कभी काम नहीं रोके गए किसी सभासद के। इस बार रोके गए। अब किस साथ में आप एजेंडे में आ रहे हैं चुनाव में? कौन? आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? अब चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा यह है साहब, देखो हमारा तो मुद्दा पहले से यह है कि विकास का जो मुद्दा होता है वो तो अहम ही है हर ही जगह। कोई सी जगह ऐसी नहीं है कि कोई जगह बची हुई हो कि साहब विकास नहीं चाहती हो कहीं की जनता। लेकिन हमारे यहाँ का ये रूल है कि हमारे यहाँ जो ना 24 घंटे हम उपलब्ध हैं। जैसे कहते हैं ना कि 24 घंटे की सेवा है, लोग कहते ही है। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वार्ड में आप पूरे में वार्ड में घूमे और सिर्फ मेरे नाम से सर्वे करें आप। मैं नहीं कहता कि उसमें सर्वे करें, सबको तो सब अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 70% जनता आप अपने हिसाब से सर्वे कर ले। अगर अब मना कर दे, मुझे नकार दे, तो हम चुनाव से संन्यास ले लें, चुनाव नहीं लड़े। अगर 70% लोग ये कह दें और 70% ये लोग कह दें कि शौकीन बढ़िया शौकीन लड़ेगा, मेरे जो अपने मुखालिफ हैं, बड़ा वो किसी को भी देते हैं, छोटा किसी को भी, हर तरह का आदमी होता, लेकिन मेरा ये नियम रहा कि भाई जब आप मुझे लड़ा रहा हो तो बड़ा भी मेरे को लड़ा दो। पहले से ये रहती है और उनके बीच में रहता हूँ 24 घंटे। ये नहीं कहने वाली बात कि एक तो कह देता कि हम हर समय साथ रहूंगा। मेरा इतिहास रहा है यहाँ कि अभी तक मेंबर हमारे परिवार से हुए हैं, दोनों जो हुए पहले, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। ये तो हम भी मानते हैं इस चीज के लिए, लेकिन पिछले दौर से और इस वाले मामले से लेके अभी तक लोग अगर एक फोन किया होगा रात के 2 बजे भी तो मैं वहां खड़ा हूँ। आप बराबर वाला वार्ड देख लीजिए, ये वार्ड देख लीजिए, सराय तरीन में कोई से वार्ड में पूछ लीजिए। अगर मेरा किसी लायक काम है थाने चौकी का या किसी चीज का, वैसा नगर पालिका से संबंधित काम, अगर वो मैं निकल सकता तो मैं उनके करता हूँ और होता 99% हुआ अभी तक। और रही उसकी बात, 1 रुपए का कोई मुझ पे धब्बा बता दे कि हाँ ये रिश्वत कभी पैसा लिया हो, किसी से मांगा हो, कभी पेट्रोल का किसी चीज को कहा हो, एफिडेविट जन्म प्रमाण पत्र बनवाता हूँ, मृत्यु का सर्टिफिकेट बनवाता हूँ, अपने पास से एफिडेविट लगवाता हूँ। 1 रुपया कोई नहीं बता सकता। रुपए की बात आई तो हमने अभी फिलहाल में आपका आंदोलन नगर पालिका में चला, काफी आरोप भी लगे आप लोगों पर कि
इनका कमीशन का खेल है या फिर लिफाफा नहीं दिया होगा तो इसलिए प्रदर्शन करने लग गए, लिफाफा देते ही सब शांत हो गए? कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए एक बात सुनिए, लिफाफे की बात आप ये बार बार हर आदमी कह देता आगे लिफाफे की बात। पहली बात तो सबसे सच्चाई तो ये है कि शकील कुरैशी और हम में जब शुरू हुई थी लड़ाई, तो वो किसी बात को लेके जब शुरू हुई थी तो हम में जब चलती गई तो वो मेंबरों को अपनाते गए, बोले इसके खेमे में न चले जाए शौकीन के, और वो अपनाते गए। वो उन्होंने इस तरह का खेल खेला शुरू में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो थे इसमें नियम जो भी सिस्टम होता है वहाँ का, वो तो आपको भी पता, हमें पता, कुछ बातें माइक से नहीं कही जाती हैं, लेकिन ये जो उनका जो भी आरोप है गलत है। और हमने जब शिकायत की थी और वो सभासद हमारे साथ थे वो भी उसी ग्रुप के, लेकिन जब जब ये दौर आया तो शिकायत रोकने के लिए शकील कुरैशी ने ये करा है कि मेंबरों को अपने पक्ष में लेने के लिए ये ऑफर दिया है, काम का ऑफर दिया है, कहीं बोरिंग का दिया, कहीं सड़कों का दिया, इस तरह से दिया है। उसने कहा ये लोग शौकीन के साथ ना चलेंगे। लेकिन मेरे ये हिम्मत की बात थी, राहुल बाबू आप जैसे लोगों का सहयोग मेरे साथ रहा और मैं आगे बढ़ता रहा, और आज इस मुकाम पे हो कि जांच जो है, जांच में दोषी हो चुके, करोड़ों रुपए के दोष इन लोगों पे सिद्ध हो चुके। अब वो स्पेशल ऑडिट के लिए लखनऊ में हमारी रिपोर्ट पड़ी हुई है। जिस दिन वो रिपोर्ट आ गई, जितने भी लोग उसमें आते हैं, चेयरमैन पति हो या चेयरमैन हो, इसका भाई हो, कोई भी हो, कार्रवाई तो यूं FIR तो चेयरमैन पर भी होनी है, जो चेयरपर्सन थी उन पर FIR होनी है। वो एक नेक अच्छी औरत थी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, हम उसके लिए दुआ करते हैं। लेकिन उसका जो पति है वो डिक्टेटर है, और उसके पास में अब अगर वो इस चीज़ का वो करता है तो बचने का रास्ता उसी पे भी नहीं है। जब हम अगर पीछे पड़े हैं, जब 4 साल की लड़ाई, हम कभी लालच की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने लोगों की हित की बात करी, जनता के हित की बात करी, हमने कभी लालच की बात नहीं करी। अगर वो ये कह दे कि हाँ मैंने 5 साल में एक लिफाफा भी दिया है, 5 साल में कभी शौकीन ने मांगा है, ये वो नहीं, कोई भी और सभासद ये साबित कर दे तो हमें बताए। लेकिन ये जो है बात लिफाफे की नहीं होती, बात होती है वजूद की। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, जमीन जायदाद है, सारा काम है हमारे पास। अगर हम ऐसे राजनीति करेंगे तो मैदान से छोड़ देंगे, बिल्कुल घटिया राजनीति हम। जिस दिन आपने जो धरना दिया उसका क्या रिजल्ट रहा? उसका रिजल्ट ये निकला, आप खुद देख लीजिए। उसका जब रिजल्ट निकला 20 दिन तो लगे धरने में, लेकिन जो दोषी बाबू था उसने, उस पर जो कार्रवाई हुई है, गवा नगर पंचायत सबत किया गया उस अभी तक के इतिहास में एक भी पूर्व सभासद या कोई भी और सभासद है वो बताया कि ऐसा हुआ हो। अगर ये चेयरमैन पति बताया कि नहीं हुआ ऐसा, दोषी था तभी तो हुआ उसके खिलाफ। अरे 20 दिन में उसके साथ ऐसा हुआ कि नगर पालिका, नगर पंचायत गवा संबद्ध हुआ, वो अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ नगर पालिका में। वो करोड़ों रुपए का उसका दोष है, वो तो उसे सजा मिली। मेहनत रंग लाई, मेहनत रंग लाई बिल्कुल। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? भ्रष्टाचार की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई तो लड़ेंगे और बाबू को जेल पहुंचा के छोड़ूंगा। अगर बाबू ने डिक्टेटरी की है, डिक्टेटरी ये वो यही करता था कि चेयरमैन ने कह दिया बोले जो चाहे वो करो, बोले किसी का इनका काम मत करो, वो बदतमीजी करता था सभासदों से भी। लेकिन कुछ सभासद ऐसे थे बेचारे जो कमजोर उससे थे, मतलब कमजोर परिवार से, उनकी रीढ़ भी मजबूत नहीं, पीठ भी मजबूत नहीं है, वो उनसे करता था। हमें नागवार लगी ये बात, हमने बर्दाश्त नहीं की, हमने उससे लड़ाई लड़ी, हमने चेयरमैन पति से लड़ाई लड़ी जो डिक्टेटर था। और आज इस कंडीशन पे कर दिया हमने चेयरमैन पति को कि चेयरमैन ही तो क्या, वो मेंबर ही नहीं जीत सकता आज। वो तो चेयरमैन के फिर दावेदार। विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तो विधानसभा का लड़ा, हालत देख लो क्या हुई। और अब चेयरमैन ही लड़ेंगे तब भी दिख जाएगा क्या हालत हुई। और रही उसकी बात डिक्टेटरी की उनकी, कि वो जो बात, अब चुनाव की क्या, चुनाव को मैं कह दूं सांसद का चुनाव लड़ूंगा, विधानसभा लड़ूंगा, तो सब मैंने लड़ी है। आदमी अपने हिसाब से ही तो कहता है। जो अगर बात रह गई दूसरी बात, 6-7 हजार वोट शहर के जोड़ते हैं वो, अब उन्हें औकात दिखा देगी जनता, उनके साथ जो होना वो दिखा देगी। कोई ठेका ऐसा बचा हो उनका जो उनका भाई शामिल ना हुआ हो उसमें। 30 करोड़ के ठेकों में जितनी सीवर लाइन है, ह्यूम पाइप लाइन डली है, सारों में इनका भाई सज रहा है। कार्रवाई अगर होती है, उसमें कोई दोषी पाया जाता तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। नहीं, कार्रवाई का असर तो देखने को मिलेगा। अगर वो उनके साथ कार्रवाई तो यूं नहीं हो सकती कि उसका कागज में कोई रोल नहीं है। वो तो पैसे कमाने के चक्कर में था उसका भाई, और वो जो 30 करोड़ रुपए का गबन हुआ, कम से कम 5 से 7 करोड़ का हिस्सेदार तो अकेला चेयरमैन हो उसका भाई है इसी भर में। जब सारों में साजी है और मन मर्जी। पहली बात तो आप, मेरे पास सारे फोटो होंगे, कि दिन बैठोगे तो आप किसी भी उसके चेयरमैन का जो करीबी हो उससे मेरी डिबेट करा दे, या चेयरमैन मेरी बात का जवाब दे तो मेरी डिबेट आमने सामने करा दे। अगर वो ये साबित कर दें, वो विकास की बात कहते हैं कि लाइटें लगाई मैंने, अब लाइटें शासन का काम, लाइटें पालिका से नहीं लगी।
लाइट का ऐसा है, जो ये मरम्मत होती थी, मरम्मत में जो उन्होंने गड़बड़ पाई, क्या बहरहाल उन्होंने पूरे शहर की, पूरे प्रदेश की खत्म करके उन्होंने 7 साल की गारंटी पे लाइटें दी हैं। 7 साल की गारंटी पे जो लाइटें दी हैं, तो इसका ठेका हमारे यहाँ चंदोसी की हुआ किसी। अब वो ये आपकी फुकजा खराब हो जा, 7 साल तक कंपनी बदल के देगी। वो महंगी या मद्दी हो तो शासन का और उनका काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं कि मैंने लाइट का काम लाया, उसमें लाइट का क्या लाया। दूसरी बात वो डोर टू डोर को कहते हैं कि हम डोर टू डोर लाए, डोर टू डोर पूरे प्रदेश में आया कि इनके पास नहीं आया। कूड़े वाला रही, कूड़े वाले की बात इन्होंने इतनी ज्यादती कराई पब्लिक के साथ कि आज वो नोटिस लगाते फिर रहा है। ये तो वक्त बतागा कि वक्त आने दो हम क्या करते हैं या उन्होंने क्या क्या है। वो घर घर पे नोटिस लगा के गए, डोर टू डोर वाले 500 रुपए का नोटिस है गरीबों के यहाँ। अब आप एक बात ये देख लीजिए, इन्होंने डिक्टेटरी करी है कि इन्होंने डोर टू डोर में, जब आपने 20 रुपए पास किए हैं तो आप 50 कैसे ले लेंगे। बजट में पास हुआ 20, बजट बोर्ड में पास हुआ भाई, जो डोर टू डोर का खर्च है पर घर का 20 रुपए का खर्च, 20 से 25 रुपए। अगर वो अपनी कमीशन भी जोड़ेगा तो 30 रुपए लगा ले, यही तो होगा। और वो 50 रुपए घर ले रहा, 100 रुपए दुकान ले रहा, जबकि उसको कूड़ा कचरा नहीं, 500 रुपए के घर से मांग रहा है भाई। कोई सुनने वाला नहीं है। चेयरमैन से शिकायत की, उसने डिक्टेटरी की, बोले नहीं ये सफाई व्यवस्था अच्छी है, चलने दो जैसे भी चल रहा। इससे विरोध हुआ, बीच में भी विरोध हुआ था, रोका था इसका एजेंट, इसका जो था टेंडर कैंसिल किया था उसका कुछ महीने। वो फिर बीच में पता नहीं क्या बात आई, एडीएम साहब ने दबाव बना के फिर करा दिया। बोले भाई वो नहीं, ये करने दो ना, तो सफाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चेयरमैन भी नहीं है, हम प्रशासक के तौर पे हैं। अब उन्होंने कहा सुनी करी तो सभासदों ने फिर उसको पास कर दिया। हालांकि वो पास होना नहीं होना वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पास हुआ तो, लेकिन वो भी लिमिट में काम करें, लिमिट में पैसा लें। लेकिन ये उनसे एक्स्ट्रा पैसा लेते थे डोर टू डोर वालों से, शकील कुरैशी। कोई ठेका ऐसा नहीं बचा कि इनके भाई या इन्होंने कोई कमीशन ना लिया हो। और अगर कोई ठेकेदार हो तो ऐसे तो देखो हर आदमी का हर तरह से होता, मुखालिफ भी होता, वैसा होता। लेकिन मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरे सामने बिठाएं, कसम खा के बैठे हैं वो, कि जो जो सिस्टम है, अगर उससे मैं गलत बोलूँ, कोई गलत आरोप लगाऊं, तो वो जो चाहे वो सजा दें। मुझे 4 आदमियों में तय कर लो, जितने ठेकेदार हैं नगर पालिका के वो और इनके जिनके हितैषी हैं बैठ जाए। अगर जो मैं गलत जो आरोप लगाऊंगा अगर सिद्ध ना कर दूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। और हम जरूर चाहेंगे कि अगर ये वीडियो अगर खास उन तक पहुंचती है, अगर वो चाहें तो हम ये एक प्रोग्राम कर देंगे जिसमें आपकी और उन चेयरमैन साहब की कर देना, बिल्कुल शकील साहब को दोनों बिठाकर बिल्कुल डिबेट कर देना। हम डिबेट करवा देंगे। आप डिबेट का पब्लिक के बीच में करना, ये नहीं कि बैठ के मत करना उनकी और हमारी, पता नहीं क्या वो हो। आप तो आप अपनी जगह रहेंगे, वो अपनी जगह रहेंगे, ये हमारा बस ये है। आप हमारा उनका डिबेट कराएं और पब्लिक देखे उसको। जो सच्चाई होगी वही होगा, वो बता के दिखाएं। हमारी बात का सवाल, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि चुनाव में कहीं गड़बड़ हो या फिर वो आपको जो उनके यहाँ पर चाहने वाले हों या उनके समर्थकों कहीं नुकसान हो जाए? आप देखिए, सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात कही राहुल बाबू आपने। आप ये जो कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव में नुकसान हो, उनकी बिरादरी का वोट भी हमारा, उनके अपने लोग भी हमारे यहाँ, लेकिन मैं नुकसान की और फायदे की परवाह कभी नहीं करता। न गंदी राजनीति करता हूँ, न किसी को धोखा देता हूँ। मैं साफ और साफ नियत रखता हूँ, दूसरे को भी साफ करने के लिए कहता हूँ। मैंने सभासद जो उनका चरित्र अच्छा ना रहा, उन पर मैंने आरोप भी लगाए और मैंने उनसे कहा भी है कि घटिया काम मत करो, वरना एक बार आता मेंबर दोबारा यहाँ लौट के नहीं आता गंदा कभी। और होगा उनके साथ ऐसा कुछ महम सभासद, हमारे भी सरायत्रीन के भी काफी सभासद हैं ऐसे, और संबल के भी हैं। लेकिन यह है कि हम जो कहना चाहते हैं कि हम पे कोई धब्बा ऐसा नहीं है। और रही बात ये, उन्होंने बहुत दिनों उड़ाई ये वाली बात कि सीवर में पैसा मांग रहा, उसमें पैसा मांग रहा, इसमें ये चेयरमैन ने कही। और मैं बता रहा हूँ आपको, चेयरमैन ने कौन सा ठेका ऐसा बिना पैसे के दिया? एक ठेका मुझे बता दें कि ये ठेका नहीं दिया, अपने मनमर्जी लोगों को दिया। उनसे कहा कि आप बैठिए ऐसे ही, इन्होंने उन्हें चुनाव लड़ाया, उन्हें ठेके दिए उन्होंने। एक ठेकेदार पे 3-3, 4-4 ठेके। पालिका में भी हुआ, सबसे ज्यादा विकास में हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का विकास हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं नगर पालिका। लेकिन उसे आप ये देखिए, तो मेरी बात झुटलाने की तो कोई बात नहीं है, वो भी झुटला सकते हैं और आप भी कह सकते हो। लेकिन 3 ठेकेदार ऐसे हैं उसमें, आप रजिस्टर उठाइए, जितनी पेमेंट हुई है 25 से 30% पेमेंट है 3 ठेकेदारों के नामों पर हुई, जो कि फर्जी घोटाले की और गलत पेमेंट हुई है। काम नहीं हुआ, पेमेंट हो गई। सीवर की बात यह है कि सीवर जो इन्होंने दबाई है, कोई टेक्निकल रिपोर्ट नहीं है। अब टेक्निकल जाके ये मतलब टेक्निकल आदमी मौके पे होना चाहिए। जय को ये कहीं भी पैसे देके रिपोर्ट लगवा ले करते तो वो एक अलग बात है।
इन्होंने जो सीवर दाबी है कच्चे में ऐसे ही लपेट दी, कहीं गट्टा बखेर दिया उस पर रख दी। कहीं ये नगर पालिका की सड़कें पड़ी हुई हैं, शहर की सड़कें पड़ी हुई विधायक निधि नगर पालिका की, जो ईंट होती है सीमेंट वाली, गड्ढा खोदा इन्होंने, वो खोदी, वो बिछाई, उस पर पाइप लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? जो उसका माना के हो तो पूरा करो, उसका बेस बनाओ। काफी विरोध भी हुआ अरे विरोध हर बार चला, किसी और ने नहीं कर, सभी जगह विरोध हुआ, लोगों ने शिकायत भी की, काम भी करा, लेकिन मैंने अपनी मुख्य लड़ाई लड़ी। मैं जो था इसमें मैदान में था, मुझे सिनक चढ़ गई थी। एक इन्होंने बदतमीजी की थी यहाँ पे, इसमें पुलिस चौकी पे पड़ रही थी, तो इन्होंने मेंबरों को गालियां दी थी। शकील कुरैशी ने, इनका भाई ठेकेदार था उसमें, जब उन्होंने गालियां दी मुझे पता चला, मैं वहाँ पहुंचा, मैंने वीडियो बनाई, फोटो भी खींचे मैंने, और वो देखा, उस पर मैंने जांच भी कायम करवाई। तो एडीएम साहब को क्या नाम है, इन्होंने किस तरीके से निपटाया ये तो ये जानते हैं। वो करने के बाद में इन्होंने उसमें फर्जी पेमेंट करा ली। जब कोई अगर पावर में होता तो वो गलत करता ही है, लेकिन उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। जिसने की है, एडीएम अवस्थी जी हो या कोई भी हो, बचेंगे नहीं वो, अगर उन्होंने गलत किया तो। दूसरी बात यह है कि जब मानक का कोई काम नहीं है तो उन्होंने पेमेंट क्यों कर दी? जब हमारी शिकायत है, चल दोबारा कमिश्नर के यहाँ से कमेटी गठित हो गई उसमें, अब कहाँ बच जाएंगे वो? रिपोर्ट वो भी लगा दे तो हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, बहरहाल में पीछा नहीं छोड़ूंगा, ना ही बाबू का और ना जो गलत करने वालों का। और इन गलत करने वालों का नहीं, जो आगे को भी गलत करता है उसके भी खिलाफ हूं मैं। गलत काम नहीं होने दूंगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि वो अपना, उनका बहुत कीमती वोट है, जनता बहुत सोच समझ के फैसला करे। संभल की जनता बहुत भोली है, ये मोहब्बत से वोट देती है, विकास या किसी चीज के मुद्दों पर नहीं जाती। हालांकि विकास हर आदमी करता, कहीं कम होता, कहीं ज्यादा होता, लेकिन हमने अपने यहाँ कोई कमी नहीं की है। अभी एक मेन रोड का विरोध है हमारे यहाँ पे, मेन रोड बड़ा रोड है, अगर चाहते, कोशिश की हमने सांसद निधि विधायक निधि से, लेकिन इतना पैसा उसमें भी नहीं आता। ये करोड़ रुपए का रोड है, तो ये काम शहर के चेयरमैन का होता, न कि विधायक या सांसद का, ये हम भी मानते हैं। लेकिन हम अगर कोशिश की हमने कि उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा डलवा लो, तो वो कामयाब नहीं बैठता। अगर शायद ये रोड उनके घर तक भी जाता, हाँ घर तक रोड जाता, लेकिन उन्होंने अपनी कास्ट में, अपनी बिरादरी के लोगों में काम करा लिया, और जितना भी समाज है, दूसरी कास्ट है, दूसरी बिरादरी है, उनका छोड़ दिया गया। उन्होंने अपनी बिरादरी का काम कराया, जबकि ये पूरा रोड वहां से लेके जाता। तो उनकी यहाँ पे ये एक रोड ऐसा है जो इसका विरोध है हमारे वार्ड में, लेकिन वो उसमें हम रोल जो है चेयरमैन का, हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है, ना ही कोई मैंने ऐसा काम किया जिस पर उंगली उठा सके कोई। अगर कोई मेरा मुखालिफ भी है, मुझे अच्छा नहीं कह सकता, तो मुझे कोई बुरा नहीं कह सकता, कोई वैसी गाली नहीं बक सकता। अच्छा तो कोई किसी के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सबसे कम बुराई है हमारे अंदर। आप, मैं नहीं कहता, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, आप खुद जाके सर्वे कीजिए, सारे वार्डों में कीजिए, उसका मिलान कीजिए, हमारे वार्ड में कीजिए। और जीत हार की तो कोई वो नहीं है, तो किस्मत की बात है, अल्लाह जिसे इज्जत दे वो जीतेगा, और जिसे हार दिए वो कोई जोर लगा ले, कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो ये कहते हैं कि बार बार मैं इसको शौकीन को हराऊंगा, मेरे यहाँ कैंडिडेट भी लाया, वो एक मेंबर ही में अड़ लिया है, एक आदमी कैंडिडेटों को बुला रही आके, गाड़ी भी लो, पैसा भी लो, इसे हराओ। लेकिन लोग कह रहे हैं, बोले ये नहीं हारेगा, वो ये कह रहा है कि हारेगा, लोग कहते हैं नहीं हारेगा। अब भाई ये बात में, ये तो वक्त बतागा, जब चुनाव आगा, जब पता चलेगा। लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, जनता के लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि सोच समझ के फैसला करें। चेयरमैन तो सबसे पहले, मेंबर में कहीं चूक अगर हो भी जाती है तो लोग किसी चेयरमैन से काम ले लेते हैं, लेकिन चेयरमैन में होती है तो परेशानी पड़ती है। चेयरमैन तो बहुत सोच समझ के चुने, शकील को छोड़ के पूरे शहर में कोई भी चुने, और सोच समझ के सही फैसला लें। और जनता से हमारे लिए भी यही अपील है, हम ये अपील करना चाहते हैं कि उनके लिए हम अगर सही काम किया है, उनके समय पे हम उनके साथ रहे हैं, तो वो हमारा साथ दें, और अन्यथा अगर नहीं रहे उनके साथ हम, तो हमारा विरोध करें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि अगर हमसे बेहतर और कोई लगे तो आप उसे वोट दे दें, लेकिन ये फैसला सोच समझ के करें। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जनता अपना मत का प्रयोग बिल्कुल सोच समझ कर करे। हालांकि जिस तरीके से शौकीन है, उन्होंने आरोप लगाया चेयरमैन पर, और खास तौर पर अगर बात करें तो हाजी शकील अहमद पर उन्होंने काफी आरोप लगाए, और उन्होंने कहा कि बिना कमीशन के नगर पालिका में कोई काम नहीं होता है। बात की जाए अगर इनके वार्ड 10 की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो काम हुआ है वो विधायक निधि से कराया गया है। हालांकि अगर ये बात अगर जनता तक मालूम है, और लगातार यहाँ से ये 4 बार इनके परिवार से यहाँ पर मेंबरी रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाला वक्त जो होगा चुनाव का, वो किस रणनीति के साथ में यहाँ चुनाव लड़ेंगे और क्या परिणाम होंगे, ये वक्त बताएगा।
संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।